सो ये जरा तस्वीर से तू, उसमें आई वांटेड टू डू अ वेव एंड ही सेड अहमद वेव तो कभी लाइफ में नहीं किया है. तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू स्टिक माय बैक टू हिज बैक एंड वी यूज्ड टू फॉलो टुगेदर. तो उस फॉर तरह हिम टू गेट दैट हाँ. मूवमेंट. ओके. जितना आपने सक्सेस देखा एज अ कोरियोग्राफर, आपने एज अ डायरेक्टर नहीं देखा ना. See, Lucky didn't do well. Lucky didn't do well. उसके बाद भी I आपने did full and final शायद के It साथ. went average type गई थी. Then what took me was Baghi. First one. Baghi 2. Buggy 2, but not the third. Third one went because of quarantine. मैंने पिक्चर देखी है, वैसे पिक्चर खास नहीं थी. मैं नेचर से कुत्ता हूँ और जिंदगी से बिल्ली हूँ. नौज दी है. या तो मे बी मैं सूंघ लेता हूँ कुत्ते की तरह और बच जाता हूँ बिल्ली की तरह. अहमद, स्वागत है आपको लहरे में. बहुत बहुत शुक्रिया. फील्स लाइक बैक होम. लहरें. And we knew you as child artist, Ahmad. जी. Yeah, I mean Mr. India का वो छोटा सा लड़का. जी, आपने देखा मुझे when I was 11. जी. मिस्टर इंडिया से. हाँ. I think everybody remembers you from Mr. India, है ना? Yes. सब लोग आपको पहचानते हैं as that little cute little boy जो chubby face. Break dancing. Break dancing. Yes. बिल्कुल. आप आफ्ताब शिवदसानी के साथ काम किया ना, वो भी था. आफ्ताब भी था उसमें. As a child artist. Yeah, and there was a boy, you know, Karan Nath. Yes, yeah, of Riku's course. son. Kunnu. Kunnu. We call him Kunnu, so you know Kunnu. Yes. So Kunnu was there, and I Correct. was there. आफ्ताब was there. तो सब बड़े हो गए. बड़े हो गए हम तीन. एंड आफ्ताब और मैं तो फिर भी है अभी इंडस्ट्री में. तो आप 10-11 साल के थे, तो आपको थोड़ा याद तो होगा ना शूटिंग के बहुत बारे में. कुछ. अच्छा. जिंदगी की मेरी पहली वो बोलते हैं ना एक सीढ़ी की चढ़ान थी, तो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. ओके. कैसे मिली आपको वो? मिस्टर इंडिया मैं पूना में था. आई वाज डूइंग अ स्टेज शो एंड उस वक्त मैं पूना में आई वाज द बेस्ट डांसर सो कॉल्ड. अच्छा. तो हर अवार्ड्स मैं जीतता था बिकॉज आई वाज वेरी स्मॉल. और मेरा रिकॉर्ड था आई हैव टू डू 11 बैक स्पिन्स. ओह. न्यू बैक स्पिन मार के एंड आई हैव टू पोज. तो 11 बैक स्पिन्स तो कोई कर नहीं सकता था. इट्स तो लाइक कथक में वो जो लिए खड़े रह के मैं कमर में मारता था. ओके. तो I had become the kid of Pune. So I was doing one stage show, and if you remember Dilshad Pandey. Yes, very much. Dilshad had come to Pune. Okay. And Dilshad ने मुझे spot किया and she called Shekhar Kapoor. And she said, I found the boy we want. तो I said, इतना सब क्या हो रहा है? Then they said, she said एक फिल्म करनी है. तो dad was like, पढ़ाई मत प्रॉब्लम होगा मत करना. Mom was very खिलाफ, नहीं करना है, मुखालिफ completely नहीं करना है. Okay. My elder brothers and sisters told करने दो ना. एक उस टाइम पे 86 में 85-86 में बहुत मुश्किल होता था कि ब्रेक मिले. और क्या हम लोग थे बॉम्बे के, बट आई वाज स्टडीइंग इन पूना. इन पुणे. सो पूना में इतना फिल्म मिल रही है एंड ऑल दैट, ऐसे करते हैं. सो दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म मिस्टर इंडिया. ऑलराइट. ओके. और आपको कैसा लगा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट? मतलब आपको लगा कि दिस इज़ अ बिग ब्रेक, एंड वर यू ओवरऑल्ड कि मैं अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ हूँ और शेखर कपूर के साथ हूँ, ये आया था जहन में? आप यकीन मानो एक 11 साल के बच्चे को उस वक्त ना सोशल मीडिया ना कुछ, बिल्कुल एक मासूमियत होती बस एक्टर्स दिख गए तो या तो फिल्म में दिख गए जाएंगे, आपको कोई मैगजीन के कवर पेज में या कोई मैगजीन. उसके अलावा तो दे वर लाइक स्टार्स, एक्चुअली स्टार्स फॉर अस. वी कांट रीच देम. ओके. हाँ. एंड सडनली आपको पता चलता है यू आर नॉट वर्किंग विद एक्टर समबडी, यू आर वर्किंग विद अनिल कपूर, श्रीदेवी. तो इट वाज लाइक शूटिंग देखने मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी. करेक्ट. एक ऑटोग्राफ मिल जाए, एक फोटोग्राफ मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती थी. राइट. तो हियर आई गेटिंग अ फिल्म विद अनिल कपूर एंड श्रीदेवी. तो पहले तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मतलब ये फैक्ट है या ये ऐसी मिलके चली गई है, होना कुछ नहीं है. तो यू आर इन दैट डिलेमा राइट दैट टाइम कि क्या होगा नहीं होगा, किसी को कहें नहीं कहें. बट बिलीव यू मी मैम, इट वॉज सो क्विक. आई वॉज टोल्ड विद इन 3 days. आई वॉज
गॉट टू बॉम्बे एंड हम लोग रहते थे टाउन में पूनम चेम्बर्स में, वर्ली। तो हम लोग का खुद का घर था। वी वर इमीडिएटली कॉल्ड, आगे प्लीज़ आप यहीं रह लो, एंड देन दैट्स इट। अच्छा। सो फर्स्ट डे मुझे याद है मैं फिल्म सिटी आया था, बिकॉज यू नो व्हेन यू स्टे इन टाउन, एज आई ऑलवेज सेड दिस, कि हम लोग के लिए ना बांद्रा के बाद ना हाँ, ऐसा लगता था कि बांद्रा के बाद तो देयर इज नो बॉम्बे। डैड बोलते थे गाड़ी जाएगी, ड्राइवर जाएगा, बांद्रा तक रहो, एल्को मार्केट, फैशन, अपना लिंकिंग रोड, शॉपिंग वॉपिंग, टाइम पास करो, हिल्टन, वहाँ हैंग आउट करो, एंड 7:30 लीव। उसका हम लोग को बुलाए फिल्म सिटी गोरेगांव, तो गांव सुन के तो पहले तो वही गांव ही था उन दिनों में। हाँ। तो वी वेंट ऑन गोइंग, और लेपर्ड्स घूमते थे। हाँ, तो मैं बोला जहाँ कहाँ रहे हम लोग, आई वॉज यंग स्मॉल 11 year old, बॉम्बे में कहाँ हम लोग, तो बाहर आ गए। करेक्ट। बोले नहीं बॉम्बे ही है, एंड फिल्म सिटी पहुंचे, एंड देयर मेरे लिए नज़ारा चेंज हो गया। उस वक्त ना वैनिटी वैन्स होती थी ना कुछ, सब एक्टर्स वो रेड ब्लू ग्रीन छतरियां होती थी, जी। उसके नीचे बैठे हुए वो चेयर्स होती थी ऐसी क्रॉस वाली, करेक्ट, सब बैठे हुए वहाँ पर, एंड आई सॉ दीज एक्टर्स, एंड देन आई सेड अहमद दिस इज फिल्म सिटी, एंड देन इट वाज टू मच फॉर मी टू हैंडल एज अ 11-year-old बॉय। बट आपकी ख्वाहिश थी फिल्मों में आने? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप मतलब यू वर awestruck by stars, मतलब आपका थोड़ा glamorous? No, the thing is, चलो I'm the first generation in this industry. From your family? Yeah, but my dad was a jockey. So घर में अमूमन आना जाना रहता था राज कपूर साहब का, शम्मी जी का, महमूद जी, तो you're right, got it right. My dad was engaged for Mahmood uncle to ride his horses for 10 years. Wow. He had his own horses. Right. तो उनका हमारा घर का एक फैमिली रिलेशन है। Right. सो ये बहुत आना जाना लगा रहता था, मतलब देखते थे कि डैड को मिलने स्टार्स घर आ रहे हैं, तो पूरी बिल्डिंग जमा हो जाती थी। तो इतना ही था, वो बिल्कुल ये नहीं था कि हमको भी वहाँ जाना है। हाँ, आइडिया ही नहीं था। मुझे तो जॉकी बनना था, हाँ, या ट्रेनर बनना था। लाइफ इज ऑल अबाउट हॉर्सेस, यू सी। आई नो यू गॉट सच लवली पीसेस बाय हुसैन। थैंक यू सो मच। हुसैन के हॉर्स पीसेस बहुत अच्छे हैं आपके घर। तो मेरे लिए तो आई लव हॉर्सेस, सो जॉकी बनना था या ट्रेनर बनना था, बट my father was reluctant and he said, my forefathers, we all are into horse lines. Okay. My grandfather was a jumper, you know, वो jump मारते ना घोड़ों को, तो he was a jumper, champion. So he used to do jumping. Okay. That's called jumping. Okay. So my father jockey, my chachas jockeys, trainers, owners. But my dad said, I'll clip it off here because it's not an easy life. सुबह उठो 5 बजे, घोड़े को काम दो, study the horse, and trainer बनना मतलब, as I said, my father knew more about horses than us. एक इंसान के सर्दी हुई तो क्या देना पता नहीं, बट घोड़े को हुआ तो करेक्ट। तो ही सेड तुम घोड़े के पीछे जाओगे तो आफ्टर एवरी राउंड व्हेनेवर हॉर्स इज माउंट बाय अ जॉकी, उसके बाद उसका वेट चेक, उसका स्वेट टेस्ट, उसका कोट टेस्ट, उसका स्टूल टेस्ट, उसका सलाइवा टेस्ट, तो ही सेड कि योर लाइफ विल ओनली बिकम, यू विल ओनली नो एनिमल्स। बट हम लोग जो बाप करते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि हम वही करें, तो शौक तो पूरा वही था। बट ये कहाँ से एक ट्विस्ट आया, एंड लेकिन ये एक बार आपने फिल्म कर लिया तो आपको फिर थोड़ा सा एम्बिशन आ गया कि फिल्मों में काम करना है। वो एक वो कीड़ा, एक बार वो कीड़ा एनाकोंडा बन जाता है। करेक्ट, आई नो। सो वो इमीडिएटली आए, एंड देन वो जो फ्लैम्बॉयंसी आ जाता है द एज ऑफ 11, कि व्हेन यू गो टू योर फ्रेंड्स, अरे टेल नाउ बडी व्हाट वाज इट लाइक, एंड अरे टुडे आई वाज विद मिस्टर अनिल कपूर एंड आई कॉल हिम अनिल अंकल, यू नो दैट, एंड श्रीदेवी वी कॉल हर श्री आंटी, एंड शेखर कपूर हैड ऑलरेडी डन मासूम। एंड उनका एक रेप्यूटेशन था एज अ डायरेक्टर कि वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। तो आपने मतलब वो भी देखा आपने एज अ चाइल्ड, आपने देखा कि वो खास बच्चों के साथ बहुत अच्छा, ही इज एबल टू गेट अ गुड वर्क आउट ऑफ दैम। सी मासूम ना, फिर भी मैं कहूँगा 3 बच्चे थे, हम लोग 10 थे। करेक्ट। तो असलियत तो वहाँ पता चलती है, बट विद 10 of us, and from 10 I know
we 3-4 were his favorite, Okay. and of course I was one of them. Okay. So whenever he used to come and used to first tell us, come on, show me what you're dancing today, and he started to dance like us. अच्छा. और बच्चों का मूड नहीं होता था, तो बच्चों का मूड नहीं है, we had bunk beds, जाओ सो जाओ. Okay. He was like this. Then Baba Azmi, cameraman, he used to come. Sanjay Kapoor, he was young, he was not even launched. Correct. He used to get the ball, bat. हम लोग खेलना शुरू करते थे, वर्सोवा में सेट लगा था. Right. तो वहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, and we used to have fun. तो full Kapoor खानदान was there. Boni, Absolutely. Anil, Sanju, सब. Yes, Boni ji, we used to call him Boni uncle. No rock talk for kids. अच्छा. मैचेस खेलो, जो जीता उसको कोल्ड ड्रिंक, और तो बच्चों को थम्स अप, गोल्ड स्पॉट पिला दी थे वो टाइम पे. तो इट वाज एक्चुअली, यू सी द परफॉर्मेंस व्हाट हैज कम आउट इज ओनली बिकॉज ऑफ, हमको शर्म नहीं थी, हमको पता नहीं था कैमरा कहाँ है, हमको पता नहीं था कि कैमरा मैन है, फोकस क्या होता है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, अनिल कपूर, श्रीदेवी स्टार्स है. वी थॉट इज अरुण भैया एंड शी सीमा. Correct. तो वी डिडंट हैव दैट And calendar. कैलेंडर. आई मीन, Honestly. यू नो वन थिंग, सतीश जी, हम लोग को, मुझे बहुत शॉकिंग लगता था वो टाइम. ही वॉज एक्टिंग इन द फिल्म, बट ही वॉज द चीफ असिस्टेंट ऑल्सो. Correct. तो वो जब शॉट हो जाता था, कट इट, चलो बच्चे लोग यहाँ खड़े रहो, ये करो, इस तरफ घूमो, अब तुम लोग वहाँ भागोगे, कट कट, शेखर एक और कर लेते हैं, अच्छा ठीक है. तो आई टू ऑलवेज वंडर व्हाई इज कैलेंडर सेइंग दिस, गिविंग दिस इंस्ट्रक्शंस. बाद में पता चला कि यार एक चीफ असिस्टेंट भी होता है और वो एक्टिंग भी कर सकता है. कर सकते हैं. Correct. तो वो फर्स्ट फिल्म में ना काफ़ी चीज़ें हमने सीख लिया. Yeah. देन आई वेंट ऑन टू डू वन फिल्म कॉल्ड राख. Amir Khan. आदित्य भट्टाचार्य वाज द डायरेक्टर. एक्चुअली आमिर's फर्स्ट फिल्म. It was. Yeah. Yes. But our QSQT released before that. जी. I did Rakh. Then I did one film called Aaj Ke Angare. B. Subhash. He was a big producer director. Those days. Yes. मिठुन के साथ. Yeah. तो आज के अंगारे हमने की. तो आपको मतलब जो क्या सेलिब्रिटी और फेम होता है वो आपको थोड़ा सा टेस्ट मिल गया था. Okay. At the age of 11. एंड उसके बाद आपने राख की और आपने जी. 2 फिल्में की. राख और आज के अंगारे. आज के अंगारे. लेकिन वो दोनों इतनी बड़ी मतलब चली नहीं. राख was critically acclaimed. I think so. They won the national awards and everything. But किसी ने देखा नहीं देखा. तो उन दिनों में nobody saw these national award films. No. They were called as art cinema. Correct. है ना? Correct. Yeah. That time. Correct. लेकिन आपने एक ब्रेक क्यों लिया? मुझे थोड़ा सा 2 चीज़ थी. एक तो लगा था कि मॉम सेड थोड़ा पढ़ाई करो, बिकॉज आई हैड फेल्ड, आई हैड नॉट गिव एग्जाम, पढ़ नहीं पाया बिकॉज मैं क्या पढ़ता. एक मैं आई कुडंट गिव माई दिस थिंग, एंड आई वाज इन ICSE बिशप्स पूना. तो ICSE वाज लाइक, नो उस टाइम के लिए इट वाज, उस टाइम के लिए हायर स्टडी. तो देन आई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम ICSE टू SCC. तो SCC फिर भी चलो, यू आर ओके विद इट. तो मम्मी ने बोला वो पढ़ लो. एंड सेकेंडली, तो चाइल्ड एक्टर होता है ना, वो 10, 11, 12, 13, उसके बाद एक ऑकवर्ड एज आता है. हाँ, वो आई वॉज इन दैट एज, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट टू टॉल, तो फिर भी मैं निकल जाता था. बट वो देन टू ना, वो आवाज़ क्रैक होने लगती है, यू नो दैट यू कम टू दैट एज. तो वो गैप उस वजह से भी आया था कि वो नहीं करते. बट आई कुडंट होल्ड बैक, and I was a good dancer, so then some family issues happened, mom and dad ka. They had a problem? Yeah, so then dad, we came with mom. मिस्टर इंडिया के टाइम पे जैकी श्रॉफ से पहली मुलाकात हुई ना आपकी? जी, yes. Yeah, he used to come to the sets. He was very close friends of Anil Kapoor and Bonnie Kapoor. And he used to straight away walk onto the set. हम लोग देखते थे जैकी श्रॉफ, I mean हीरो. वो सेट पे आते थे and he used to love us so much. मुझे अभी भी याद है, देखो मेरा उनसे जो इक्वेशन है, वो मुझे गोद में बैठाते थे और मेरे बाल बनाते थे अपने हाथों से. And he used to say all the time के विड़ो शेखर ये लड़का देखना. अच्छा. ऐसा. I don't know what उनके दिल में क्या था, उनको क्या, मुझे बहुत प्यार करते थे. And I used to really feel very comfortable with him.
तो मुझे क्या पता था आगे जाके when you आप ask me, वही दो मतलब वही आमिर खान फ्रॉम राख एंड वही जैकी श्रॉफ, उनके साथ आपकी फिल्म रंगीला, पहली फिल्म आई that's what I'm saying. नो या So Amir के साथ as a child actor I worked in Raakh, Amir's Correct. first film, करेक्ट and Jagguda used to come to the set and he used to love me, and मुझे जो फिल्म मिली रंगीला was at the age of 19. लेकिन उसके पहले आप सरोज जी को जी, yes. असिस्ट करते थे ना? वही ना मेरा गैप आया था जी ट्रांजिट जी 2-3 साल का, तो 16 साल का हो गया था. देन माई मॉम, आई सेड मॉम आई डोंट, एंड वी शिफ्टेड दिस साइड, अंधेरी साइड. ओके तो अंधेरी आना वाज लाइक फॉर अस वाज लाइक वी हैव गॉन टू कंबोडिया और सोमालिया और समवेयर. वो रिक्शे घूम रहे हैं इस तरह लोग, क्या हम लोग परेशान थे. एरोगेंस ऑफ द साउथ बॉम्बे साउथ बॉम्बे वो yes. था. देयर इज ओल्ड मनी, दिस इज ऑल यू नो एस्पायरिंग पीपल. फर्क वो था. वहाँ तो शुरू होता है दिन तो यू नो कि यही ऐसा ही है सब लाइफ. साउथ बॉम्बे के लोग यहाँ आ गए तो पहला तो 6-8 महीने तो हम लोग भाग जाते थे ऑफिस. विल गो एंड स्पेंड टाइम विद आवर फ्रेंड्स ओवर देयर. yeah. फिर बोले नहीं यार करना यही है. देन आई आस्क्ड माय मॉम, आई सेड आई वांट टू गेट इनटू डांसिंग. सो माय मॉम कॉल्ड सरोज जी एंड सरोज जी सेड अरे लकी 100. माय मॉम्स नेम वाज लकी. अच्छा. तो And she knew Saroj. या मिस्टर इंडिया, Oh, okay. शी हैड डन द सॉन्ग्स ना. Right. तो आई वाज द मॉनिटर इन द किड्स. Okay. डांस मैं तो सिखा. आप सरोज जी को तब से जानते थे मिस्टर इंडिया के when I was टाइम से? 11. ओह. तो शी लाइक अ हवा मदर. हवाई. ओह माय गॉड. सो हवा हवाई के कितने स्टेप्स है ना वो हम लोग ने भी सिखाए अच्छा. श्री जी को. Okay. She used to call us to the room and वो सिखा, she used to teach her. Really? Yeah, break dancing. Because children तो immediately Yes, pick up ना? हाँ, and we can teach her, and we were very good at break dancing. मतलब fundamentally we were right. Okay. Not कि break dance करता है. तो proper. आप लोग श्रीदेवी के रूम में जाके उनको सिखाते सिखाते थे? सिखाते हैं. She used to treat us chocobars, that ice cream, अच्छा. and वो फिर फ्रेंडशिप हो गई थी उनके साथ हमारी. Okay. तो सरोज जी को वहाँ से जानते थे. देन 16 साल का हुआ. माई मॉम टोल्ड सरोज जी के ही वॉन्ट्स टू ट्राई. सो सरोज जी सर भेज दो. एंड आई जॉइन सरोज जी बिकॉज दो चीज़ थी, क्योंकि मैं पढ़ा, मेरा आई लेफ्ट माई स्टडीज एंड पढ़ाई में आपकी बिल्कुल रुचि नहीं? आई वॉज कम्प्लीटली आउट Okay. बिकॉज इधर पे आ गए थे. वॉज अ डांसर. तो एक था कि मुझे करना है ये, और दूसरा ये हो गया था थोड़ी पैसे की किल्लत. राइट फ्रॉम हैविंग 3-4 cars, ड्राइवर्स, हाउस इन टाउन, यू नो स्टेइंग इन टाउन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यूज्ड टू लिव इन पूनम चेंबर्स. वहाँ से स्ट्रेट अवे ठप कम हियर. नो कार्स, नथिंग. फाइनेंशियली यू आर कम्प्लीटली आउट. नो सपोर्ट फ्रॉम डैड. बट मॉम के और साथ आप कितने बच्चे थे? 5. Oh, so your mommy had to look after 5 children? Yes, I was the youngest. But luckily, chalo, that 1 year, then my father gave us a share, and that share was a good share. So that 1 year struggle taught me a lot in life. क्योंकि you know, from a particular level, थोड़ा भी गिरते प्रॉब्लम होता है, but we had gone right down. Okay. तो सीख बहुत अच्छी मिल गई थी. Then we came up again ना, तो we realized कि नहीं यार, it's important. तो सरोज जी के वहाँ जब ज्वाइन किया तो एक तो शौक था, दूसरा आई वांटेड सम मनी. बट आई डिडंट नो कि वो कार्ड बनता है असिस्टेंट का और वो पर डे होता है. सरोज जी के वहाँ गया तो 6 असिस्टेंट खड़े हैं. वो 6 में से जरूरत 3 की थी, 3 तो ऐसी थे. तो 7वां क्या करेगा, वो भी 16 साल का पतला. आई वाज लाइक अ कैटरपिलर, यू नो, एकदम अजीब सा. तो शी सेड आ जाओ बेटा. मैं चला गया एंड had my bit of my struggle in that कि where to eat food, how to eat food. मैं डांसर की गिनती में आता हूँ, असिस्टेंट्स की गिनती में आता हूँ. एक चाइल्ड एक्टर था, अभी वो चाइल्ड एक्टर नहीं रहा. आई कांट सिट विद प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स. माई पोजिशन हैज चेंज्ड एंड आई वॉज एन अप्रेंटिस. उस टाइम अप्रेंटिस बोलते थे. टुडे व्हाट वी कॉल इज लाइक अ इंटर्न. राइट. तो मुझे पता ही नहीं था पैसे मिलेंगे नहीं कि नहीं, वो थोड़ा खाना मिलेगा कि नहीं वो नहीं पता था. So many times I've stood in the line of the spot boys and the lightmen and eaten food. मुझे पता ही नहीं था ना. मैं डांसर लोग मुझे साथ में लेते नहीं थे. असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स अपना चले जाते थे. हम लोग कैंटीन में खा रहे फिल्मिस्तान की. मेरे पास पैसे नहीं होते थे. कांट गो एंड सिट विद सरोज जी लाइक पहले.
चाइल्ड एक्टर की तरह. शी इज सिटिंग विद द प्रोड्यूसर डायरेक्टर. आई वाज इन अ फिक्स. तो आई सेड कि यार अहमद, you have to cut through this. And I used to eat here there till she found out and she fired all her assistants. She said you should take care of this kid ना. अब उनका भी फॉल्ट है, उन असिस्टेंट्स को लगा ये आया है, अमीर बाप का बेटा है, 2-5 दिन टाइम पास करेगा, निकल जाएगा. पर उनको नहीं पता था मैं फेविकॉल के डब्बे लेके आया था. मैं चिपकने वाला था, मैंने जाने वाला था. मेरी अपनी इश्यूज थे. I worked with her and I was not paid for a while because of course how will she pay me when she has to pay 6 assistants. Correct. Producer 2 या 3 का देगा ना. Correct. वो तुम 10 रखो, तुम्हारी मर्जी. एंड उनके माइंड में ये था यूसुफ खान का बेटा है, जॉकी का बेटा है. She seen my father come to the shoot in cars with security and all that stuff. तो in the wildest thought she didn't know that you needed the money. Yeah. So I used to work with her. But one thing I told myself, अहमद देख, तुझे ये चांस मिला है to stand in again. ये अगर तूने खो दिया ना, फिर कभी नहीं मिलेगा अंदर आने के लिए. स्टैंडिंग ऑन अ सेट, कॉलिंग योरसेल्फ सरोज खान असिस्टेंट, टेलिंग एक्टर्स थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, डांसर्स पीछे जाओ, रेडी, माइक पे चिल्लाना, कभी कभी साइलेंस, ये अथॉरिटी चली जाएगी. सो यू पे योर सेल्फ. एंड हाउ आई पेड माई सेल्फ, मैं तो हर नौजवान, हर यंगस्टर्स को ये बोलूँगा, प्लीज़ अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना. मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की. आई सेड इफ आई एम नॉट पेड, आई विल पे माई सेल्फ बाय लर्निंग कैमरा, by learning how to put a set, by learning what is filmmaking. The same time I started working with Ashok Mehta. The cameraman. Yeah, the same time I started working with Ashok Mehta. He used to teach me lens ये होता है, ट्रॉली ऐसा खींचते हैं, क्रेन कब ऊपर अप डाउन जाना पड़ता है, लेंसिंग. Yes, hat पहनते थे. We used to call him चाचू. Yes. That I learned from him. तो सर कैमरा है, ये दुनिया है, फिल्म ये है, इसके बाहर जो हो रहा है इज नॉट फिल्म. सो वर्ल्ड इज दिस, इधर मेहनत करके फायदा नहीं. तो आई सेड बॉस इसको ही पकड़ो, दिस इज द आई ऑफ द फिल्म एंड दिस इज द विजन एंड द आई फॉर द ऑडियंस. आई सेड पकड़, एंड आई कॉट द कैमरा एंड आई लर्न दैट. आई लर्न द क्राफ्ट. आई लर्न एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू शूट अ सॉन्ग. हम क्या बोलते हैं, अरे वो डांसर बहुत अच्छा है, वो कोरियोग्राफर नहीं. एक डांसर कोरियोग्राफर नहीं बन सकता है. वन कैन डांस वेरी वेल बट दैट डजंट मीन ही कैन कोरियोग्राफ. करेक्ट. जैसे एक्टिंग कर सकते डजंट मीन यू कैन बी अ डायरेक्टर. करेक्ट. यू कैन डांस बट यू कैन कोरियोग्राफ. यू कैन कोरियोग्राफ बट यू कैन बिकम अ डांस डायरेक्टर हु हैज टू शूट द सॉन्ग. करेक्ट. कि अभी क्लोजअप है तो था देखेंगे, पैर का शॉट आएगा तो वाइड लेना है कि पैर का कट लेना है. वो सरोज जी वाज वेरी गुड एट दैट. हाउ अबाउट एक्सप्रेशंस. So I picked that up from her. The entire expression, how about कैसा खेलना है. I caught visual camera tricks from Ashok Mehta, Mukul Anand. Okay. तो मैंने वो करा and then that 1.5 year I learned it. How Mukul Anand? I used to work with him also. अच्छा. On the sets with. So he was very cool. I used to find him really cool. He used to wear those cargo pants with the pouch at the side. Correct. He used to wear that Airy Flex cap. बिल्कुल. So I said कि यार this goes with me because I somehow connected with him. तो जो साउथ बॉम्बे के कोई लोग मिल जाते थे ना उस टाइप के, तो मुझे लगता था ये अंडरस्टैंडिंग सही. हाँ. So that's how I learnt it all and then I worked with सरोज जी for 3 years. 60. क्या सीखा सरोज जी से, और कोई खास डांस जो आपको याद है, कोई जो उन्होंने कोरियोग्राफ किया और आपने मदद की? एक गाना था, एक ने कई गाने थे. आपने सही पकड़ा बिकॉज आप ही हैं वो जो यू कैन टच डाउन दैट डीप बिकॉज यू आर देयर फ्रॉम दैट टाइम. मुझे सब लगता है कि अरे आज का कोरियोग्राफर है, मॉडर्न है कोरियोग्राफर, वॉट एवर. बट मैंने वो वक्त पे काम किया है जब सरोज जी अपने उरूज पे थी जी. तो एक दौर आया था जब नए एक्टर्स आ गए थे, सैफ एंड अक्षय एंड अजय, मतलब दे सीनियर टू मी बट आई वाज एन असिस्टेंट बस दैट. तो ये वेस्टर्न डांसिंग का कल्चर आ गया था, MTV चैनल भी वगैरह शुरू हो चुका था, डिश एंटीना. तो सरोज जी को थोड़ा लगता था कि क्या, तो आई सेड व्हाई यू होल्डिंग बैक. आई मीन असिस्टेंट का काम ये थोड़ी होता कि असिस्ट ही करें. आवर जॉब इज टू गेट द जॉब डन. द बॉस हैज पिक्ड द वर्क एंड इट्स आवर जॉब टुगेदर डू इट एंड शो इट टू यू. अभी आप सेलेक्ट करो. तब ओले ओले गाना हुआ था. हाँ, यश राज की ना. ओले 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 नहीं, आई थिंक इट वाज प्रकाश उमेश मेहरा. ओले ओले
काजल, ये दिल लगी था ना वो, ये दिल लगी। ये दिल लगी, यस यस। आशिक आवारा, सॉरी। अच्छा, मैं हूँ आशिक आशिक, आशिक बिकॉज आवारा। ओले ओले वाज नॉट नहीं नहीं, आशिक आवारा हुआ था सैफ का पहले, अच्छा, तो मैंने सैफ को सिखाया है वो डांस। कौन सा? ओ मैं हूँ आशिक, आशिक आवारा, टाइटल सॉन्ग। ओके दीवाना मस्ताना, ऐसा गाना था। ओके फिर ओले ओले, ओले ओले में आई ट्रेन सैफ पूरा वेस्टर्न मूवमेंट्स, एंड वन सॉन्ग वाज देखो जरा देखो बरखा की झड़ी धड़क टन टन तरारा, अक्षय एंड काजोल। उसमें अक्षय को मैंने बहुत अच्छा ये सब कराया था। ओके वहाँ से अक्षय और मेरी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। ओके वी हैड बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम दैट टाइम। क्लोज मीन्स ही गॉट मैनी फ्रेंड्स, बट आई कंसिडर हिम एज अ डियर फ्रेंड। तो मतलब सरोज जी के गाने में आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा रहा, रहा द मॉडर्न yes. जो काली काली आंखें, अच्छा, ये काली 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 आंखें, तो वो सब तो सरोज जी का तुरुरु हाँ, तुरुरु ये करेक्ट था। करेक्ट, तो मिक्स था वो हिप हॉप का जो यस, वो, तो आई हैड गॉट ऑल दैट स्टफ। ओके, तो you brought in that little bit of Yes. hip hop and modern movements. Yeah. Okay. So एक तो शी रियली फेल्ट के यार, एक होता ना कि मैं सोचती थी ये 4-5 असिस्टेंट्स करेंगे, बट शी डिडंट नो कि दिस स्मॉल गाय विल बी अ बेनिफिट फॉर मी, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट बेनिफिट, इट्स माय जॉब व्हाट आई एम डूइंग, बिल्कुल, है ना। और आप भी सीख रहे हो। मैं भी सीख रहा हूँ, एंड एक्टर्स देख के बोलते थे अरे अहमद तू बताना यार, तू करेक्ट दिखाता स्टाइल, एंड देन आई हैव टू टेल देम द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द स्टेप, तो लोग समझ जाते थे। देयर आई गॉट वेरी क्लोज टू मिस्टर देओल, सनी देओल, ओके, बिकॉज ही यूज्ड टू लव द वे आई यूज्ड टू टीच। राइट, तो लेकिन सनी देओल तो नाचते नहीं थे, उनको but पसंद भी नहीं। वो एक गाने में नाचे थे उन्होंने, अच्छा। दिल मेरा चुराने लगा, वो गाना। अच्छा, तो डांस नहीं किया, बट उनको लगा कि मुझे अच्छा लगा, ही सेड आई लाइक द वे आई वॉज टॉट एंड यू टॉट मी। सो ये रिलेशन बनते गए, एंड वन फाइन डे केम रंगीला। मैं सेट पे उसके पहले सुहाग आपने कुछ अक्षय के साथ किया था ओ ना? यस यस, वो अक्षय थे। अक्षय हाँ। ने क्या किया, ही हैड टोल्ड मी यार मैं फिल्म कर रहा हूँ सुहाग, उसमें गाना था शावा ये नकरा लड़की दा वाह वाह, अजय एंड अक्षय का था। तो उस टाइम अक्षय ने बोला था यार इस फिल्म में ना मेरा एक इंट्रोडक्शन पीस है, तू करेगा क्या? तो मैं बिखर गया था उस वक्त, बोला क्या बात कर रहा है यार, हाउ विल वी डू इट? इसे अरे तू कर लेगा, चलना। तो कोरियोग्राफर कोई और था? नहीं, इंट्रोडक्शन था। अच्छा, तो इसे एक म्यूजिक पीस लेते हैं, हमने एक म्यूजिक पीस लिया, इंग्लिश गाना, और बाथटब में उसको वी मेड हिम लुक, एंड ही वाज फिट, एंड टुडे आल्सो ही इज फिट, वेरी फिट, बट दैट टाइम एंड वी मेड हिम अ बेवॉच का कैरेक्टर। ओके, Instead of red underwear, we gave him blue. ओके, And he carried it, and the way he did that. And I remember bathtub में we put oil on his body. उस टाइम पे ना ये सब नहीं था, bronzer ये करे तो, हाँ, ये सब नई नई चीज। yeah, and he was like the charming Punjabi guy, red, और पूरा ऑयल लगा के, and we did that sequence, और वो इतना चाहिए, somersaulting in the room, पाउडर मार रहा है, ब्लो हेड ड्राई, जो हीरोइन का होता है ना, वो हमने अक्षय का, उनके ऊपर किया। It was so good. Coco Kohli was a director. ओके, He was so happy, and Akshay and I was like, हो गया यार काम। तो वहाँ मैं खुल गया, ओके, I opened up. तो अक्षय for me is here that time because तो उसके बाद happened रंगीला, and मैं असिस्ट कर रहा हूँ, और सेट पे आमिर है। हाउ डिड यू गेट? आमिर सेट पे, जैकी सेट पे, जग्गूदा है बड़ा हो गया तो अहमद ये वो, you know that he was saying, and Amir is also like अरे अहमद you're looking, you've grown up to be a this thing, and Amir also supportive, yeah. But सरोज जी एंड राम गोपाल वर्मा के डेट्स के कुछ फॉल आउट होने लग गए थे। अच्छा, तो शी यूज्ड टू टेल मी तू चले जा, तो मैं जाता था, एंड रामू नेवर हैड एन ऑब्जेक्शन, रामू जी नेवर सेड के ये क्यों आ रहा है, राइट अहमद यू आर हियर, बट ही यूज्ड टू सी मी वर्किंग, एंड ऑन द सेट आई हैव टू हैंडल इट। तो ही यूज्ड टू गेट अमेज्ड कि ये 19 साल का लड़का, द वे इज टेकिंग ओवर थिंग्स यार, आई एम नॉट मिसिंग एनीबॉडी। राइट, नेक्स्ट शूटिंग आई, फिर वो हुआ, एंड टू माई लक इट वॉज AR रहमान्स फर्स्ट हिंदी स्कोर। करेक्ट, तो गाने बड़े बहुत ही अच्छे, हाँ अलग थे, आई यो एलेवो तुम चिक चिक चिक। तो
किसी को इट थ्रो एंड वी वो यूज्ड टू धंकड़क चिक धंकड़क। वो गाना दूसरा वाला हाय रामा ये क्या हुआ क्यों दम दम दम, अब रिदम पकड़े या गाना पकड़े, तो इट वॉज वेरी ऑफ बीट ऑल हिज सॉन्ग एंड देन याई रे द किक एंड द हिप हॉप बीट ऑन दैट। सो मुझे तो मज़ा आता था। तो वो मे बी सरोज जी फेल्ट के अहमद तू थोड़ा कर ले उसको, मैं देख लूँगी। Ram Gopal Verma decided one day that Saroj ji will not do it. And he told me, Ahmed, you do it. I said, I can't do it. It's my boss's film. She's my guru. She's my aunt here in a way. I have to call her Saroj auntie. He said, no, if the thing is going to go back to you, it's not going to go to her. I'll give it to Prabhu Deva or Raju Sundaram or somebody. Okay. I spoke to her. So she said, Ahmed, as long as it is in a group, you know, it's in our family. बट यू आर टू यंग, तू कर पाएगा क्या? आई सेड ही इज सेइंग कर ले। शी सेड हो जाएगा, आ जाना, स्टार्ट असिस्टिंग। तो उनके आशीर्वाद के साथ आपने किया? लेकिन उनको मालूम था कि आप उनको रिप्लेस करेंगे एज कोरियोग्राफर? आई डोंट नो, शी सेड शी फेल्ट के एज इट इज मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, राम गोपाल वर्मा इज नॉट गोइंग टू टेक मी एज इट इज। सो शी सेड एज लॉन्ग एज इट्स विद यू, इट्स विद मी, तो चलेगा, देख लेंगे। बट शी वाज शॉक्ड कि हाउ इज ही ऑफरिंग यू। I said that's the question मैं अपने आप को पूछ रहा हूँ कि what did he see in me, and that's how I got रंगीला। उसमें कुछ मूवमेंट्स ऐसे थे ना, वो तन्हा तन्हा, I mean they're very, you know, आज भी लोग याद रखते हैं। तो वो सरोज जी ने कराया था। अच्छा। and I used to move, I used to swag। तो राम गोपाल वर्मा से सरोज जी वो सी वो अहमद कैसा स्वैग दे रहा है, आई वॉन्ट दैट स्वैग। और हम लोग का ये स्वैग वी टू बी इन द क्लब ना, तो ये स्वैग था। तो ही सेड आई वांट दिस स्वैग। ओके। तो वहां से ही गॉट इंटरेस्टेड इन मी। ओके ओके। तो इट जस्ट वेंट ऑल आउट एंड दैट आई डिडंट नो कि इट विल गो इन सच अ वे। जग्गूदा सपोर्टेड मी सो मच इन दैट। आमिर वाज देयर, अहमद तू जो बोल विल डू इट। आपको लगा उस टाइम, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर कि करियर उतनी सफल नहीं थी उस वक्त जी, और फिर रंगीला के साथ वो बहुत बड़ी सक्सेस। जी जी जी। तो आपको लगा उस वक्त कि क्या बना रहे हैं उर्मिला के साथ? आई डोंट नो, आई हैड ब्लाइंड कॉन्फिडेंस ऑन आरजीवी। ओके, ऑन रामू। या आई मीन जादू, वो गाने जब बजते थे रहमान के, टू हॉन्ट मी। मैं वॉकमैन में गाने सुनता था रात को 2-2 बजे बैल्कनी में बैठ के, and my mom used to come and touch me. I said, Mom, तो ठीक है। He said, Beta, leave it. She got scared. Don't do all this, beta. Just don't. Join your dad. And my dad used to say, come, join me. Pick up my horses. Poop. You'll get more money. So, मैं तो डिलेमा में था, मैं करूँ क्या? And then I said, नहीं, अगर नहीं चला तो I'll go back to सरोज जी। क्या करूँ? But I didn't know Ram Gopal Verma caught me. He said, Ahmed, what I'm seeing you do is you're doing what Saroj ji would do and anybody would do. I want you to do what I've taken you for. I said, what have you taken me for? He said, to break norms. Right. You think you're doing a college concert. You think you're doing something annually. You don't think you're doing a film. To dance theater mat ban ja. I said, if I do this, it'll go wrong. That will go wrong. He said, who are you to decide that? अरे एवरीबडी से अहमद तूने काम किया क्या? सर हु आर यू? तेरे को पहचानता कौन है? दे विल टेल मी आई हैव गॉन रॉन्ग टेकिंग यू। यू गो रॉन्ग, ब्रेक ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसे ले भाई क्या तो है? आपने ऐसा क्या किया उसमें? सी व्हाट आई डिड, फर्स्ट थिंग इज आई गॉट अ होल न्यू आर्मी ऑफ डांसर्स ओके फ्रॉम कॉलेजेस। ओके, हाँ। ऐसे सिर्फ हम हीरो हीरोइन को देखते, पीछे नॉर्मल डांस चल रहा है, डांसर्स जो होते थे कॉलेज का स्टूडेंट दिखा रहे बड़ी बड़ी मूंछ और टकला, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आई गॉट दिस कॉलेज बॉयज, दे वर नॉन मेंबर्स। ओके, कोई भी मेंबर नहीं था एसोसिएशन का। हाँ। I got them. Then they had their own way tying a shirt around their waist. They used to wear knee pads, those anklet shoes. उनका स्टाइल ही अलग होता है, स्वैग कॉलेज का। Automatically that frame, Ram Gopal Verma said, I am stunned. Okay. तो याइरे was supposed to be a special effects song. Urmila is going and suddenly one statue starts dancing with her. When he saw the choreography, he said, Ahmed, you have smashed my vision. Okay.
I am not having any visual effects. What you have choreographed, I want it as it is, and we will not put any cuts. Keep lengthy shots. Lovely. Okay. He said, "This is what I was telling you." तो दुपचुकता वो सब था ना, तो that all he had loved it. Okay. आपको कैसा लगता है एज अ कोरियोग्राफर जब संगीत और डिस्कोज एंड नाइट क्लब्स यहाँ लंदन में दूसरी जगह भी जब लोग आपके मूवमेंट्स पे नाचते हैं, दे एंजॉय द इवनिंग? बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी देखा है? बहुत। मैं जब डिस्को आई टू एंड उस टाइम पे डिस्कोथेक्स होते थे, जी जी, तो व्हेनेवर आई टू स्टेप इनटू द डिस्कोथेक, द डीजे यूज्ड टू से हियर इज अहमद खान एंड दिस सॉन्ग इज फॉर यू, एंड दे यूज्ड टू प्ले माय सॉन्ग्स टिल आई डिड दैट ढंटाड़ा। हाँ, तो आई टू एंटर द क्लब एंड दे यूज्ड टू एंड फुल क्राउड यूज्ड टू डू दैट। वो कितना बड़ा हाई है। करेक्ट। यू नो, यू सी दिस नॉर्मल फैंस जो नॉर्मल है, देयर इज अ नीश डिस्कोथेक पे, नीश वो फैंस नहीं होते, दे गॉट द स्नॉबिश। वो जब करते हैं ना, देन यू रियलाइज यू हैव हेटेड इट। ओके। तो वो हर क्लब में होता था। एंड तो फिर वही जगुदा फिर मेरी लाइफ में आ गए, यू नो। एंड रंगीला के बाद आई won a filmfare when I was 20. So as a technician, it was a very big thing as a 20-year-old boy. आपने सत्या में भी एक गाना किया था ना? सब गाने किए थे। That सपने में सब all Satya songs I have done. Okay. तो So where you had that Manoj Bajpayee doing this and all that, हाँ. खाली पीली सड़कों में खाली रिक्शे सा, वो तू मेरे पास भी है, गीला गीला पानी, all the songs. All the songs, okay. So then I did a lot of work with RGV, and then चलो, I mean, I got the award. I didn't know at the age of 20 इस award की value क्या है. Correct. तो award आ गया, पैसे आ गए, काम आ गया. I was पहली गाड़ी आपकी कौन सी थी जो आपने खुद करी? टाटा सियारा वगैरह होती थी वो टाइम पे. ओके. That was my first car. Okay. Nice. That was और फिर मेरी वो गाड़ी टाटा एस्टेट, I used it in a song of mine. अच्छा. In Rangila. Oh. She's standing on top of a car. हाँ. And she's dancing. That's my car. Oh, okay. अच्छा. तो रंगीला के time only I bought the car. अच्छा. तो the way you can imagine how much Ram Gopal must have paid me. Yeah. I bought a car. Lovely. Okay. So my mom said, "You do what you want. First thing you take first." I said, "I would like to have a car." She said, "Pick it up," and I picked that car. And then I used that car again in Akshay's song Aflatun. अच्छा. Okay. All right. Good. तो उसमें भी I used the song. Okay. Cut to choreography में just give me a couple of your favorite iconic numbers that you did and the movements. My God. दो तीन. See, of course, Rangila is a benchmark because that changed the Your life and it changed the way we looked at dance. मतलब choreography को ऊपर एक Yes. नया, I feel that I have participated in this film industry कि इतिहास में जाएगा कि रंगीला एक फिल्म थी जिसने पूरा एक ट्रांजिशन लाया था ऑफ सॉन्ग्स. या तो हम घिसे पीटे वहीं अटके पड़े थे. एंड आई शुड नॉट यूज 200, 300, 400 डांसर्स. आई शुड नेवर लाइक दैट. क्यों? व्हेन आई कैन शो द विजुअल इन 20, 40, 30 डांसर्स, मैं क्यों 300, 500 भरूँ और प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट करूँ? Correct. यू नो, एंड आई वांटेड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. Quality. Yeah. ये भरे हुए सबके सब. तो रंगीला ऑफ कोर्स, देन अफलातून. कौन सा गाना? अफलातून ये है अफलातून अक्षय के साथ. देन आई परदेस, आई हैड लाइक द होल जर्नी. दो दिल मिल रहे, वो ये दिल दीवाना. शाहरुख खान के साथ पहली बार ना? शाहरुख नहीं, शाहरुख के साथ यस बॉस. चांद तारे, वो. तो यस बॉस वाज दैट सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज उस वक्त हम लोग सब शुरू हुए थे, तो सबके लिए वो था. तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है. Tell me something about Shahrukh that other people have not talked about as a choreographer to an actor. See, Shahrukh, when we started, he wanted me to do many films. He wanted me to do Duplicate also. He wanted me to do Dilwale was happening, so he wanted me to do one
break out from there only, he said. So he used to love me a lot, the Okay. way I was energetic. Okay. I had done Shah Rukh's one song of Oh Darling Ye Hai India. ओके, अच्छा, केतन मेहता। केतन मेहता, वो गाना था ना, ओ डार्लिंग ये है इंडिया, वो गाना, अच्छा। तो वो मैंने किया था शाहरुख के साथ. देन यस बॉस, देन परदेस. तो शाहरुख के साथ रिलेशन 1 2 का 4. सो इट वाज वेरी, he's got so much energy. That time he had so much energy. He was full of ideas, full of thoughts. लेकिन ऐसा कोई किस्सा जहाँ वो पकड़ नहीं पाए या बहुत आसानी से पकड़ लिया एक या था बहुत मेरा, मेहनत करके पकड़ा? जरा तस्वीर से तू, उसमें निकल आई के- वांटेड टू डू अ वेव, हम्म, एंड ही सेड अहमद वेव तो कभी लाइफ में नहीं किया यार. अच्छा, एंड काली काली आंखें, आई हैड डन इट विद हिम. करेक्ट। तो आई मेड हिम डू हिप हॉप. तो ही वाज वेरी कंफर्टेबल विद हिप हॉप. तो काली काली आंखें, ही लर्नड इट एंड ही डिड इट वेरी वेल. एंड मोर देन एनीथिंग वो एक्सप्रेशन, द वे ही यूज्ड टू डू ना, तो दूर जाने दिल नहीं करता. यू वांट टू गो क्लोज टू हिम विद द कैमरा, या कि डांस छोड़ो यार, शो हिज शाहरुख्स फेस. और वो जो एनर्जी ना, यू वांट टू कैप्चर हिज नसें एनर्जी। आती थी, the way he used to open his mouth, his eyebrows, the hunter eyes. So ये जरा तस्वीर से तू, ओके, यू वांटेड टू वेव तो that was tough. No. So what I used to do, I used to stick my back to his back, Yeah. and we used to follow together. Oh, तो उस for him तरह- to get that हाँ. movement. Oh, okay. तो he every time, Emu has to come on, tabak, we used to do. तो वो Okay. था. अच्छा. And then yes boss, when we were shooting, we did one song. We wanted to have a lot of energy. So I said, Shahrukh, you become a joker. सुनिए तो दारा दारा डम, रुकिए तो दारा दारा डम. तो he's jumping all around. और वैसे भी वो बहुत ही अरे, वेरी गुड एट। तो he was going mad. And मैं शूटिंग कहाँ करता था पता है? I used to hate going far till now. तो मैं मेरी बिल्डिंग के नीचे अच्छा, और रास्ते पे, तो वो सुनिए तो गाना, यू नो शास्त्री नगर इन लोखंड वाला, हाँ, आई शॉट इट देयर. अच्छा, ओके। तो बिल्डिंग के बाहर. हाँ, तो शाहरुख यूज्ड टू डू ऑल दैट. देन चांद तारे तोड़ लाओ, आई रिमेंबर वी आर शूटिंग आउट ऑफ मन्नत, एंड वो वॉचमैन हमको हकाल दिया था बाहर, चले यार. तो पारसियों का शॉट है, तो वो लो एंगल शॉट है. शाहरुख जम्प्स ऑन द कार एंड ही सेज, यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जा. तो वो शॉट वहाँ लिया है और वॉचमैन ने हमको हकाल दिया. तो मजाक में शाहरुख से, अरे क्या आप खरीद लो क्या, फिर शॉट लेंगे. तो ही टोल्ड एंटायर यूनिट, ये खरीद लो क्या, मन्नत नहीं था वो टाइम पे वो. व्हाटएवर। एंड ही सेड, ये ले लेते फिर अपना शॉट हो पाएगा, मजाक में. बट वो अल्फाज जो उस वक्त मुंह से निकले थे, इट वाज इन द तस तो हो गया। बस. सो एंड ही बॉट दैट प्लेस. सो वी ऑल वर लाइक, उस टाइम ही हैड जस्ट सेड इट लाइक दिस, यू नो. अब वो शॉट फ्रंटल जो है वो मन्नत है पीछे, उसका टॉप एंगल है ना वो वाशी है. ओके, बिकॉज उस शॉट के बाद जाना पड़ा हम लोग को. ओके, तो वो गाना बहुत अच्छा लगा. एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, नो स्टार वुड डू दैट. उसमें एक सीक्वेंस है, इफ पीपल कैन रिवाइंड एंड सी दैट सॉन्ग. शाहरुख इज गोइंग इन द ट्रक, वो पियानो है, रिदम चल रहा है, चांद तारे तोड़ लाऊं. इज ट्रैवलिंग एंड एट अ पॉइंट ही जंप्स ऑफ द ट्रक एंड कुछ लड़के लड़कियां मिलते हैं. नाउ सडे क्या रे, चल डांस सिखाना. तो दैट टाइम ही हैड सेड, अहमद योर रंगीला हैज कम, दैट्स अ बिग वन, आई वांट टू यूज दैट. मतलब मेरा इधर चले रंगीला डांस सिखाना. So you know, it was a tribute to me or a gift to me or respect to me. चले रंगीला डांस सिखाना, चला रंगीला डांस सिखाना. And then he danced. Okay. तो you understand Yeah, उसको क्या yeah. जरूरत थी उस वक्त, Yeah. कि you know एक यंग लड़के को मैं रंगीला डांस सिखाना बोलूं और किसी और फिल्म का नाम लूं. Yeah. There it shows how big a person he is. नहीं तो बोलेगा अरे वो आमिर की पिक्चर है, मैं क्यों उसमें नाम लूं. He didn't think of that. He thought अहमद तेरी पिक्चर है, मैं को लेने वाला नाम. So there now that love for Shahrukh is always there. Okay. So that चला हम लोग का रिश्ता. फिर I became very close to Akshay, became very close, but I never gave interviews. ये मैं एक चीज़ कहूँगा. हाँ. मैं इंटरव्यूज़ होता था ना, आप देखना उस टाइम पे कभी कभी आप सेट पे आए होंगी, गाना होता होगा, मैं भाग जाता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं इंटरव्यू में क्या बोलूँ.
क्योंकि जितने लोग ये सेट पे, मैं था 20 और वो थे 35, 32, 40। तो मैं शूटिंग पे भी चुप रहता था, इंटरव्यूज में मैं क्या बोलूँ, आई डिडंट नो व्हाट टू टॉक द वे आई एम टॉकिंग टुडे। कुछ गलत निकल जाए, गालियाँ निकल जाए, तो आई हैव टू अवॉइड। तो आई वाज शूटिंग अ फिल्म, आई मेड वन मोर पर्सन डांस एंड ही डांस्ड, दैट इज सुनील शेट्टी। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो ओ पारो, देयर आई मेड हिम डांस, सुनील शेट्टी, and he was so happy. So he was the first guy who caught me in Lonavala, Khandala, sat down and he took my interview. अच्छा, सुनील शेट्टी ने आपका पहला इंटरव्यू किया? ये हम लोग की इंडस्ट्री का सचिन तेंदुलकर है, इज इट? क्योंकि सचिन ऑल्सो कम न्यू वो सेंचुरी मारता था, बोले ये कोरियोग्राफी में हमारा सचिन तेंदुलकर है, एंड आई एम यंगर टू सचिन दो, बट ही सेड इंटरव्यू लेना। अच्छा, फर्स्ट मैन टू टीच मी इंटरव्यू ऐसा होता है, सुनील शेट्टी। ओके। वैसे सुनील ने झांझरिया वो सब किया है? यस यस, he has danced a little bit. बट पारो ना, इफ यू सी, झांझरिया में 300 डांसर है, वो गर्दन जो हिला रहा है तो 300 गर्दन, दैट्स अ वे ऑफ अ कोरियोग्राफर। ये झांझरिया, ये 200 हाथ होंगे ना तो मजा आएगा। पारो में ना सिर्फ 10-12 है। ओके, वो आपकी स्पेशलिटी है ना, मिनिमम। एक्टर स्टैंड्स आउट, राइट। सो ही, दैट्स व्हाई ही लव मी। सुंदरा सुंदरा वो भी था, तो देयर या, सो ही सेड के नहीं यू डू। तो ये सबके साथ जो मेरे रिश्ते जुड़ते गए ना, जी जी, एंड इट केप्ट गोइंग आगे, तो आई हैव नो कंप्लेन्स विथ एनी बॉडी, किसी से कुछ नहीं। 20 साल का लड़का 19 साल की उम्र में कोरियोग्राफर बन गया। सरोज जी 16 साल की उम्र में बोली आ जा, वो बोल सकती थी बेटा पढ़ के आ। 20 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, लाइफ सेट। एंड इफ यू आस्क मी, आई हैड नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। हर फिल्म ऑफर हो रही है, पैसे इतने ऑफर हो रहे हैं, तो व्हाट डज 120-21, क्योंकि रंगीला वाज योर सिक्सर ना, मार फर्स्ट दिया बॉल में, या फर्स्ट बॉल में 6 मार दिया था। एग्जैक्ट, और वो पिक्चर भी सुपर हिट हो गई थी। एवरीथिंग उर्मिला बिकेम अ, ओ माय गॉड। तो एवरीथिंग चेंज्ड फ्रॉम रंगीला। रहमान और मेरी दोस्ती हो गई वहां से। तो आई डिडंट नो 20 साल का लड़का और करेगा क्या। आपने रहमान के साथ और काम किया? He did my first film as Lakeer, as a music director. Okay, लेकिन जो जितना आपने सक्सेस देखा एज अ कोरियोग्राफर, आपने एज अ डायरेक्टर नहीं देखा ना? See, Lakeer didn't do well. Lakeer didn't do well. उसके बाद भी आपने full and final शायद के साथ। It went average type गई थी. Then what took me was Baghi. First one. Baghi 2. Baghi 2, but not the third. Third one went because of quarantine. We released. मैंने पिक्चर देखी है, वैसे पिक्चर खास। हाँ, but what we did is, we did Baghi 2. It was a commercial tier 2, tier 3 film. अभी how to go above that? So our audience were tier 2, tier 3. So we knew one thing, कि we will open to this scale, and it was showing the opening. When COVID hit, 6th March we released, 1st March COVID आ गया। आपको पता है 12 से थिएटर्स बंद होना शुरू हो गए थे, और 6 तारीख को भी थिएटर में लोग डर डर के आ रहे थे। पर देन टू वी ओपन टू 17.5 crores, which is the highest opener of 2000. That is because it's a hit franchise, टाइगर था, etc. तो वी थॉट कि 250 मारेगी। वी वर नॉट बॉदर्ड कि नीश क्राउड को पसंद आएगी कि नहीं। हमने बनाई थी tier 2, tier 3 के लिए। अब पहले थिएटर्स बंद होना शुरू हुए वहाँ से, सिंगल स्क्रीन्स बंद होना शुरू हो गए, and that was the last film which released. So my film's poster was there for a year in all the theaters. Because उसके बाद सब बंद हो गई। करेक्ट। बट मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा आपका, कहाँ जहाँ आपने कहा कि टाइगर was very very upset and depressed after Baghi 3 didn't do well. He will ना, because we didn't get a run. If we would have got a run. तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने ऐसा स्टेटमेंट किया? आप मिले उनको कि नहीं, कुछ कहा? No, it was just asked to me. So of course he will be upset. मैं इतना depressed था. Everybody was hit. Only Sajid Nandewala told us that you can't fight him. He's got COVID. Okay. लोग मर रहे हैं, तुम अपनी पिक्चर की बात कर रहे हो। बट हम तो ये बोलेंगे ना, हमारी मेहनत गई 1 साल की, हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो रहे हैं, टैंक्स आ रहे हैं, सब हो रहा है। तो वी मेड द फिल्म फॉर
दिस ऑडियंस हु लाइक एक्शन थ्रिल. तो एक होता ना कि फिल्म गेट्स इज रन और फिर नहीं चली, चलो या रन ही नहीं मिला. रन नहीं मिला. बट इन दोज 6 days, 5-6 days वी मेड 95 crores. सो दैट इज लाइक अ नंबर ना. तो कोई तो ऑडियंस होगी ना जो जाने वाली होगी. और अगर नॉर्मल डे होता तो इन दोज 5-6 days ओनली वी वुड हैव रीच्ड कहाँ. तो अहमद खान अभी क्या बोल रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ और मैं डायरेक्टर रहूँगा. अहमद खान एक टेक्नीशियन है. Ahmed Khan wants to do everything. I want to produce, I want to direct, I want to choreograph, I want to be a DOP, and the only thing which I don't want to do is edit. अच्छा, आपकी फिल्म जो आप डायरेक्ट करते हो उसी में आप कोरियोग्राफी भी करते हो? Not all the films. I try to वो एक हाँ but I do the action. हाँ. अभी I did choreography and वहाँ से I did action for my films. बागी I've done the action. Okay. I only मतलब not choreographed, shot the action, and I won awards for best action director. वो भी मैं पूछना चाहती हूँ कि कोरियोग्राफर से आप एक्शन मतलब एक्शन फिल्म में करने लगे आप. हाँ तो इमेजिन हु हैज दिस गट्स. मैं तो डांस फिल्म बनाना चाहिए ना मुझे. मैंने एक भी डांस फिल्म नहीं बनाई. ऐसे कैसे? That's the easiest. क्योंकि रेमो एक्सेट्रा प्रभुदेवा वो सब लोगों ने वो वो सभी ने वो किया ना. सभी चीनी ने प्रकाश ने, सभी ने वो डांस, गणेश ने, बॉस्को ने, ऑल ऑफ देम मेड डांस. मैं ही एक वाहिद हूँ कोरियोग्राफर जो 25 साल बाद भी ऐसे आई विल नॉट डू अ डांस फिल्म. फिर मैं गाने करूँ ना इससे अच्छा. डायरेक्टर क्या हुआ, मैं डांस फिल्म बना रहा हूँ, मेरी पिक्चर में 9 गाने हैं, वो 9 डांस होंगे, फिर जो सीन्स है वो रिहर्सल वाले सीन्स हैं, फिर दूसरे सीन्स है वो प्रैक्टिस कर रहा सीन्स है. तो फिर मैंने फिल्म क्या बनाई. मैं जो एक फिल्म में 4 गाने करता था, अभी एक फिल्म में मैं 18 गाने कर रहा हूँ. तो गाने, सो इट्स नॉट दैट, इट्स देयर चॉइस, इट्स एवरी प्रभुदेवा इज मेड वांटेड. या ऑफ कोर्स, so everybody, so if you see anybody's graph, काम आता है क्या, वो काम कर रहा है. हाँ, he can make a film, that film reaches celluloid and there's a particular audience who has liked it, particular audience have not liked it, okay, but the film has made numbers. वो फिल्म नंबर्स बनाती तभी आपको प्रोड्यूसर ऑफर करेगा, तभी आपके साथ एक्टर रेडी हो जाएगा. आप मुझे बताओ अगर कोई फ्लॉप फिल्म दे, पिक्चर ने नंबर्स ने बनाए बॉक्स ऑफिस में, विच प्रोड्यूसर विल कम टू साइन यू, विच एक्टर विल से चल करते हैं. तो वो अप एंड डाउन इट सबके साथ चलता है. इट्स लाइक अ रेस ना, हम भाग रहे हैं, आज 3rd आए, कल 4th आए, फिर 1st आए, फिर 2nd आए, फिर 1st आए. तो आप डिसहार्टन कभी हुए नहीं? डिसहार्टन यार, इट अफेक्ट्स ना यार. एक यूनिट टेस्ट में भी फेल हो गए तो इट अफेक्ट्स यू ना. तो बट ऐसा नहीं है कि अरे पकड़ के ऐसा रूम में गिर गए और फिर भाग गए, वो सब वो रहा ही नहीं है. बिकॉज आई बीन इंडस्ट्री एंड ऑलमाइटी इज बीन वेरी काइंड ऑन मी कि इट जस्ट केप्ट हैपनिंग. When I did Lucky, I was 27. Can you tell me a little bit about Tiger Shroff, because you've done so many films with Tiger? I've done so many ads with Tiger. Okay, all right. Pepsi ads, so many music videos. And what we can see on screen is his fighting, his dancing skills. उससे आगे what would you like to say about him? See, Tiger का मेरा relation कैसा है? Like I told you, I was a child actor. Jaguda used to come on the set. I did Rangila. Jaguda was the hero. With Tiger, I made Baghi. Yes. Both the Baghis. Yeah. तो वो रिश्ता कितना लंबा है. अब टाइगर को मैं देखे मेरी नज़र से, what do you need in a hero? Charm, presence, professionalism. Okay. ये तीनों है उसमें. प्लस डांसिंग है, प्लस बॉडी है, प्लस एक्शन है. करेक्ट. करेक्ट. अब ये सब हटा दो, एक में सिर्फ एक्टिंग है. तो हीरो हैज़ टू हैव सारे 7 गुण. अभी वो किस में कितना गुण है, कितना नहीं है, पर जो है उसके पास वो 100% है. आवर जॉब इज टू टेक वॉट एवर बेस्ट द एक्टर कैन गिव यू. ये एक्टर ऐसा है, इसके लिए ऐसी फिल्म बनाएंगे. ये एक्टर ऐसा है, इसके लिए ऐसी फिल्म बनाएंगे. इस एक्टर को हम वो नहीं कराएंगे, इस एक्टर को फारूक शेख को लेके यू कैन मेक एन एक्शन फिल्म ना. करेक्ट. करेक्ट. इज अ गुड एक्टर. नहीं फारूक सर आप एक्शन करो इसमें, यू कांट डू दैट. यू कांट टेल हिम टू टेल अभी एक डांस सीक्वेंस है डिस्को में आप डांस कर रहे हो, अमोल पालेकर जी आपको एक डांस सीक्वेंस है,
आप समझे मेरे I कहने का understand मतलब? that there is a certain image and a certain बस, so you should just talent that you. exactly, you can't But make where a do you think Tiger is going wrong? Because a lot of his films have not worked lately. कईयों की नहीं चली है. आप मुझे बताओ ना, it's been a series of every actor. नहीं, कार्तिक की एक फिल्म चल गई है, हाँ, राजकुमार की एक फिल्म चल गई है, तो ऐसे पिक्चर एक दो चल भी हाँ, रही हैं. तो अभी क्या है कि एक चलती है, एक नहीं चलती है, एक चलती है, 4 नहीं चलती है. मैं तो बट एक्टर टाइगर दिखाऊंगा, का एक मतलब बट बड़ी सी बड़ी फिल्म है, हाँ. जैसे व्हाट वाज दैट विद अक्षय कुमार, बड़े मियाँ छोटे बड़े मियाँ. मियाँ छोटे मियाँ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. अभी क्या उसमें क्या ऐसा गलत किया होगा उन्होंने वाइल मेकिंग द फिल्म? अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अली अब्बास. Do you think Tiger needs to expand his portfolio because people are getting tired of just seeing him do those jumps and dance? उससे ज़्यादा कुछ और थोड़ा उनके रेज्यूमे में आना चाहिए. He will. He has that bone in him. Tiger has that bone in him. Oh, he will do it. Okay. उसने इस वक्त जो दिया है हमको, he has jolted the industry and many heroes. Yes. I mean, Tiger's skills are something else. तो वही है. तो The उसने way क्या he can fight that climbing the every wall and everything. dance, his body, his It's look. fantastic. So उसने जो दिया है, He's in a class by himself बस, where that's तो concerned. Yeah. But maybe he needs to add a little to that. exactly. So he knows it ना. इतनों ने बोला है. So मैं या आंसर दूँ या आप दे या कोई और बोले, he himself knows it. Now it's on him when he adapts it. It's on him. It's on filmmakers to give him something else. Actually, that's also there. But एक ऑडियंस होती है हमारी. ऑडियंस को क्या देखना है? एक जैसे मैंने कहा ना, एक एक्टर उनको कुछ नया देखना है जी. हाँ, तो अभी उनको क्या नया देखना है? आप देखो, एक हॉरर फिल्म चल जाती है स्त्री, जो पहले कभी नहीं चलती थी. एक एडल्ट फिल्म चल जाती है एनिमल, उसमें लेंथ बोलते थे हमको, ये 2.5 घंटे ज़्यादा नहीं होते, 3 घंटा 20 मिनट की फिल्म है. आप मुझे बताओ क्या देखना ऑडियंस को? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो जैसे मैंने बागी 2 बनाई, अरे क्या एक्शन था, क्या ये था, 25 करोड़ फर्स्ट डे ओपनिंग. उस टाइम पे तो कुछ सीक्वल का ये नहीं था. करेक्ट. ठप, इट वेंट वर्ल्ड वाइड 250 करोड़. वी ऑल ओवर द प्लेसेस. आई वाज ऑफर्ड 50 फिल्म्स इन अ वे आई कैन से. तो मैं पागल बन के 10 फिल्म साइन कर लेता. नहीं, वी डिड बागी 3. और बागी 2 से बागी 3 ऊपर ले जाना हमको. क्या है बागी 2 क्यों चली? एक्शन. ओके, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्शन. लेट पीपल कम. तुम एक्शन देखने आए हो ना, एक्शन देखो. कमांडो फिल्म देखने गए हो. सो नाउ बागी 3 डिड नॉट डू वेल. तो आपको वेलकम बागी डिड नॉट डू वेल. बागी डिडंट गेट हिज रन. ओके, ठीक है. अब दैट इज योर लुक. आई मीन दैट्स द वे यू लुक एट इट. ठीक है. फ्रॉम बागी 3 आपको वेलकम टू द जंगल कैसे मिली? वॉज इट ओनली बिकॉज अनीस बज़मी और फिरोज नाडियाडवाला के बीच में नहीं, बहुत अनबन हो गया? नहीं, आई वाज नॉट. मतलब इट इवन वेंट टू द फेडरेशन कि उनका चेक बाउंस हो गया, 2 करोड़ का चेक बाउंस हो गया. बट दे विल वर्क अगेन नाउ. हाँ, दे आर फ्रेंड्स. हाँ, दे विल वर्क अगेन. ऐसा नहीं है कि, लेकिन उस वक्त ना व्हेन समथिंग हैपेंस, सो उस वक्त यू डोंट वांट टू वर्क विद दैट. नोबडी गेट्स अ फिल्म. वो तो फिर एनीबडी एल्स कुड डू इट. व्हाई मी? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, व्हाई यू? तो इट्स नॉट दैट. वी हैड अ गुड सब्जेक्ट एंड इन वेलकम दिस टाइम, फर्स्ट टाइम यू विल सी गुड एक्शन. गुड एक्शन. लेकिन आपको कॉमेडी आती है? हाँ, विच इज गोइंग टू, अभी वही तो है. क्योंकि आप डांस कर लेते हो, डांस कोरियोग्राफी कर लेते हो, आप एक्शन यू कैन मैनेज. But what about comedy? Because Welcome to the Jungle needs comedy. Yeah, so I'm coming to that. When I was doing choreography, when I was making my first film, same thing सब बोले, why do you do a dance film? Why you picked up a serious subject? उसमें तो एक्शन भी नहीं है लकीर में. सनी देओल के होते there's no action. It's a serious film, relations के ऊपर. When I did Baghi 2, I had got nothing to do with the action. From dancer 1 2 3 4 to action dishum dishum. Yeah. So when I can do these two, why can't I do comedy? Actually, I'm a very funny person. You got a good sense of humor. Yes. Okay. You can laugh at yourself? Completely. I mean, you can't imagine what I do. I can dance like Saroji and show you right now. Okay. So
So हाँ it's- कर दीजिए. So the thing is, I am a technician, I'm a maker. अभी मैं गाना करता हूँ, ठीक है. अहमद does रंगीला, but अहमद does सत्या. How could I do gangster film with non-dancers, no glamour, no Urmila Matondkar, no A.R. Rahman? How? Ahmed did दिल वालों के दिल का करार लूटने. How? Ahmed did Dhantad, and how? I do a bhajan song. One day I do a romantic song. है गुजारिश गजनी. I do कैसे बताए क्यों रणबीर का romantic song. How? At the same time, I do a kick. जुम्मे की रात है. Yeah, How? that was a big hit. What now? The emotions are everything in a dance director. हम होली का गाना करते हैं 3 दिन, उसके बाद नेक्स्ट डे मालूम पड़ा ईद का गाना हो रहा है. कैसे लाते हैं हम लोगों? सडनली मालूम पड़ा ये हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग है, राखी का गाना करना है. ऑल इमोशंस आर देयर इन अस. आई डन वन सॉन्ग विच वॉज अ फनी सॉन्ग, असलम बाय तुम वे जॉनी बाय सॉन्ग. कैसे किया हमने? उसमें कहाँ डांस है, उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन और ह्यूमर है. Correct, correct. सो व्हाट हैपेंस इज, एक शेफ को हम नहीं बोल सकते घर में खाना जो पकाती है कि तू चिकन बना लेती क्या? हाँ बना लूँगी ना. तू वेजिटेबल, हाँ बना लेंगे ना. आपको पसंद आना चाहिए. वो बनाना तो सबको आता है. सो वेलकम टू द जंगल इज अ फिल्म विच इज़ व्हाट इज़ द टेक ऑन इट. एक वेलकम कॉमेडी थी, फिर वेलकम बैक कॉमेडी थी, फिर ये भी कॉमेडी है. जो वेलकम बैक तो इतनी अच्छी चली नहीं. हाँ अभी वो अनीस भाई ने बनाई थी ना, अनीस बज़मी ने. तो आई मीन टू से वो भी कॉमेडी थी ना. 9 साल बाद फिर बन रही है. नया क्या है? तो व्हाट आई डिड इज आई पुट एवरीबॉडी इन दैट आर्मी फटीक, जस्ट स्टैंडिंग लाइक स्कूल चिल्ड्रन एंड दे आर डूइंग दैट अकेपेला. अच्छा, ओके. यू सॉ दैट बिट ना? तो वो इट लुक लाइक अरे इतने सारे लोग कैसे जुड़ गए. आप रवीना और अक्षय को भी वापस ला रहे हैं. Yes, so they are also there. So it's got nice pegs, and it's a very funny film. तो चीज बड़ी बड़ी मस्त उनको लेके आ रहे हो आप यहाँ. तो the thing is, it's वो बाय डिजाइन किया हाँ. कि bring them back together. They all are my friends ना. So मैं कर रहा हूँ आ जाओ यार, मैं कर रहा हूँ आ जाओ. तो it's like that. Right. So when you see Welcome, like you ask comedy, if you see a acapella, nobody has done such a big announcement. उसमें हंसी आती है ना, उसमें फन लगता है ना, ह्यूमर दिखता है ना. तो that is the teaser. The whole film is like this. Okay. So that showed what I can do. तो वेलकम बहुत अच्छी चली. वेलकम बैक डिडंट डू सो वेल. अभी योर वेलकम टू द जंगल है. My fingers are crossed for you. All, yes. Yeah. I hope it does very well. So, are you a little nervous that I have to keep that franchise? Of course, yes. If you're not nervous, if you're not scared, then you're arrogant. Okay. I have to be scared. Not only making the film, every shot, every dialogue. मुझे हंसी आ रही है, मेरे राइटर को हंसी आ रही है, मेरे प्रोड्यूसर को हंसी आ रही है, सेट पे एक्टर हंस रहे, राइटमैन भी हंस रहा है. ऑडियंस हंसेगी क्या? वो तो बहुत दूर की बात है. यू नो, सो इट्स अ वो हमें एंड ऑफ द ईयर मालूम पड़ेगा. हाँ तो वी आर तो लाफिंग ना. सो उतने में यू फील कि अरे यार अचीव हो गया. कितने लोग हैं आपकी फिल्म में? 34. हाँ मैंने मतलब पढ़ा ऐसा. कितने लोग? 34 एक्टर. अक्षय से लेके रवीना, ही सुनील, सुनील शेट्टी, तुषार भी है. सब तुषार है. श्रेयस तलपड़े का किस्सा वो सेट जो पे, मेरे सेट पे हुआ था. आपके सेट पे हुआ था ना? मतलब जस्ट आफ्टर ही शॉट फॉर यू. नो, घर जा रहे थे. पैकअप के टाइम, पैकअप के बाद हुआ. देन आई रैन टू द हॉस्पिटल, मेट हिम. स्ट्रॉन्ग गाय. ही केम आउट ऑफ इट. लेकिन कुछ लगा कि पिक्चर में असर पड़ेगी या शूटिंग के शेड्यूल थोड़ा इधर उधर हो गया? सी इतना बड़ा कास्ट है. मुझे मालूम है कि थोड़ा भी अगर झुम्बिश होगी इट विल कॉस्ट मी माय स्केड्यूल. बट माय प्रोड्यूसर इज सो गुड, ही डजंट शो एनी टेंशन. ही सेड वी नो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव अक्यूमुलेटेड एवरीबॉडी, और हम लोग ही रोने लगेंगे तो क्या फायदा होगा.
तो ये सचिन नहीं करते थे. आई कुड हैव डन विद 8-10 एक्टर्स ऑल्सो ना, वो भी बहुत बड़ा है. 34 में देयर इज नॉट इवन एन एक्टर हु इज अननोन. Every actor is known with their name. Correct. You don't have to attach a film name or a Correct. OTT name. Correct. You tell the name, you know this actor. Yes. Having all of them all so busy, putting them all together. Correct. So what is it? It's tension, it's stress, it's hard work, but a buffet for the audience. लेकिन श्रेयस का जो किस्सा हुआ उसमें आपका शेड्यूल पे कुछ असर हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ही गॉट इट. वी शॉट फॉर 6-7 days. On the 5th day it happened with him. So it's just that 1.5 day का अच्छा that problem था, but that I could manage. with the others. Okay. Okay. श्रेयस के पैच क्लोज छोड़ दिया था, वो ले लिया बाद में, वो हो गया. That's not the. तो नेक्स्ट शेड्यूल तब तक वो आ गए थे? हाँ हाँ. अच्छा. Okay. He was good in next 10 days, 10-12 days. Okay. He's a So strong that guy. does, but that must have bothered all of you, isn't it? We were damn I scared. know I was, because I know Shreyas very well. Very scared. I and my wife ran to the hospital. We were there with his wife. Akshay kept calling so many times. All the actors, they were very worried about him. Welcome back to the jungle. Nana Patekar said कि उसमें कुछ स्टोरी ही नहीं, कुछ मजा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया. अरे नहीं, ऐसा नहीं है. उन्होंने he said, हाँ, वो क्या करते हैं ना, on record बोला. Yeah, see, Nana is a person like we keep talking often. So, see, every actor is offered 20 films a year. वो सब तो नहीं कर सकते. We have to pick and choose. Many actors are there जिसके डेट्स की वजह से होता है, किसी के पैसे की वजह से होता है, किसी को नहीं जमती है, किसी को हम नहीं लेना चाहते हैं. You want to find a way out. So there are many ways, you know. So अभी Nana is such a person who is very outspoken. वो सेट पे बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, you know. But now he called Ahmed, एक मेरे पास सब्जेक्ट तेरे को सुनाता हूँ, let's do it. अच्छा. So रिश्ता वो है with him. अच्छा. He tells शायरा बेटी बोलता है. अच्छा. लेकिन उन्होंने कहा कि आपके वेलकम बैक टू द जंगल में कहानी नहीं है, मजा तो नहीं हम लोग है. शूटिंग क्या कर रहे हैं? हम लोग सेट पे जा रहे हैं और रोल कैमरा पता नहीं ऐसा हो रहा है. अक्षय हम लोग सबको पता ही नहीं, हम लोग ऐसे खड़े हुए, क्या रोल कैमरा क्या है पता नहीं, कुछ भी बोल दो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना. तो तो it's like he's talks. Then he came, he saw the photographs and he was like, क्या दिख रहा है, जबरदस्त. अच्छा. He only started praising. Okay. Outstanding, बहुत अच्छा कर रहे हो. अच्छा. So he's like that with Nana. Anil is my mentor, you know. So everybody can't do everything, you know. So you have to keep swapping and keep moving in life. You haven't talked about Salman at all. जुम्मे की रात. अरे हाँ, we didn't get this. See, Salman, I had done जुम्मे की रात. With him, the idea is that whenever he dances, whatever work I've done with him, he's never bothered कि क्या दे रहे हो, मेरे को सूट होगा कि नहीं. He says, give me whatever, I'll do it. He's got his swag. And in that swag, he does it. And the thing is, he wants to do something. So, Jumme Ki Raat, if you see, he's danced a lot. And I won the award, Filmfare and everything for that. Right. So, he's done his everything in that. So, Aamir, Salman, Shahrukh, Ajay, Hrithik and Akshay. ये स्टॉलवर्ड्स हैं. करेक्ट. उनको हम नहीं बोल सकते उनका क्या मूड है, उनको नहीं बोल सकते हम लोग के और वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते. तो जुम्मे की रात के लिए आपने क्या खास किया which would suit Salman and his image? I knew one thing कि वो एटीट्यूड चाहिए था हमको. एक एटीट्यूड में हम लोग को, क्योंकि उनके लिए तो वो बेल्ट और बकल भी डांस करते ना. हाँ, हम लोग को एक एटीट्यूड चाहिए था. एटीट्यूड में ना डांस चाहिए था. डांस, इट वाजंट कि खाली बेल्ट हिला देंगे या जेब में हाथ डाल के करेंगे. इट्स नॉट दैट. सो वी थॉट के हाउ टू मेक हिम डांस एंड गिव हिम अ स्वैग. तो आई डिड दैट. ऐसा कि गर्मी हो रही है और उससे वो गर्मी हो रही है एंड वहाँ से वो स्टेप बन गया. ओके. एंड देन आई टोल्ड हिम गो कंप्लीटली एंड ही डिड इट. ही सेड तुमको जो कराना है करा, मैं करूँगा. लेकिन अभी किक 2 में आप नहीं होंगे ना एज अ कोरियोग्राफर. किक 2 जब बने तब विल डिसाइड. बट यू डोंट गो बैक टू कोरियोग्राफी फॉर एनीबॉडी.
नो, द पॉइंट इज दैट नोबडी इज ऑफरिंग मी. अच्छा, अभी सबको पता है, बिकम प्रोड्यूसर, बिकम अ डायरेक्टर. डायरेक्टर, हाँ, सो अभी वेलकम जो बन रही है, दैट इट सेल्फ इज लाइक 5 फिल्म्स. राइट, नाउ यू टेल मी, हैविंग अ वेलकम इन हैंड, कैन एनीबडी थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स? यू कांट ना. दैट्स ट्रू. इतना बड़ा कास्ट, डेट, सबकी कॉस्ट्यूम्स, मैनेजर्स. आपने अनाउंस किया था दिसंबर के लिए हाँ. वेलकम टू द जंगल, लेकिन दिसंबर तो आके गई. No, we हम were नए साल में हैं. we were planning to do December. We thought, but we started the film in March last year actually with this cast. So we finished 2 skeds, but one sked of us got hampered because of the rains. ओके, We put a set, और वो set गिर गया. So I was supposed to shoot 22 days. I ended up shooting 10. एंड वो सेट जो गिरा है ना, इट वॉज वेरी रिस्की. आई कांट हैव एक्टर्स स्टैंडिंग देयर, सो मेनी एक्टर्स ना. तो कुछ एक हादसा हो जाए तो इट विल बिकम अ इशू. तो दैट हिट अस. सो बट व्हाट आई बिलीव ऑलवेज, डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू बी रेडी. वो 2 और क्रिसमस आ जाए ना, हम नहीं फर्क पड़ता है. आई कांट रिलीज द हाफ बेक्ड फिल्म. तो पिक्चर रेडी है अभी? 2 schedules एंड वी आर डन. अच्छा, 2 और शेड्यूल्स है. गाने हैं अच्छा, और क्लाइमेक्स है. तो मतलब ये साल आएगी 70% इज डन. तो 25 में आएगी. हाँ, आ जाएगी. अच्छा, 70% द फिल्म इज डन. ओके, ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. यस. एंड प्लीज टेल मी, आपकी जिंदगी में एक शायरा है हु इज अ मॉडल, या. very good looking, attractive lady. So how did she come into your life? Well, I was shooting for a film, and she had come there with a friend. I looked at her, I said कि ये कोई नई हीरोइन आ रही है or she's going to get launched or something. So she was very carefreely having an ice cream. So I said, I asked her, she said, no, she does modeling. She does. I said, model? क्या बात? तो I went to her, just tried talking, and she didn't give me any lift. अच्छा, कुछ भाव नहीं दिया. कुछ नहीं. And then I said my assistants, तो जाओ नंबर तो लेके आओ. Go and get a number. They went and they said Ahmed. She said, oh, okay, this guy, a choreographer. She was 18. 18. Okay. I was 22. Okay. Believe you me, she gave the number, and I kept trying that number. It was wrong number. गोली. कोई भलताला कौन चाहिए ऐसा बात. अरे शायर, अरे क्या चाह रहा है फोन रख. तो as to say यार नंबर ला. I told my assistant bloody shit, you already didn't get the right number. फिर नेक्स्ट शूटिंग में ना, I told that girl, है क्या? Then call her for the shoot. We called her for the shoot. That time I got to know she was Miss Mumbai. Okay. 1 year ago. Then she gave me the right number. अच्छा. And I called her. Hi, I said, I'm Ahmed Khan. Well, yeah, you were in that shoot and all. I said, you won the Filmfare also, I've heard. You're the youngest guy, She was there. I said, yeah, I come there in the Evira Desai lane. And I get my car, music system done. Oh, she says, I stay there only. I said, where? She said, that building. Oh, really? I said, I come there quite often. I know many people around there. Acha, which is the flat? She said, the building is ours. So I said, acha. Okay. So I said, which building? So she said, all the buildings. अच्छा. My father's made them. Okay. So I said, boss, ये थोड़ा tension हो गया मुझे अभी. But then she said, but I stay here and all that, and I'll meet you. And she met me. Okay. So I said, इससे ज़्यादा मैं push करूँ, आप यकीन मानो. In 6 months we got married. Wow. Okay. So she So was who 18. was her father? He's a builder. He's a builder. Okay. So very out from industry. He was not too happy. Okay. But he loves her very much, and he saw me and he said, तुम लगते नहीं हो, you're from film industry. We got married. I was 22. She was 18. तो मेरी लाइफ में कुछ करने को था ही नहीं. काम हो गया था, सब हो गया था, पैसे आ रहे थे, सब जल्दी अपने आप हो गया ना. तो ऐसे इससे अच्छा मैं कुछ और गंदगी करूं. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेस्ट, यहाँ घूमना, पार्टी करना, वो फिर लत लग जाती है. तो माय मॉम सेड, इफ यू आर रेडी, गेट मैरिड. आई सेड, मॉम, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय. आई डोंट पार्टी, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट लाइक गोइंग आउट फॉर फंक्शन, नथिंग. So she said, actually, you're 40-year-old, my mother said, in a 22-year-old's body. Okay. I got married. We got married. You have 2 lovely children. I was 27. I was a उसमें father. से एक रेडी है एक्टर बनने के लिए. जी, अजान. आजान खान.
Azan Khan. Okay. So he's 23 and he's ready this year. Lovely. So he's got some offers and one I'm producing with him. Very good. And I wanted to ask you, how did Shaira feel जब मैंने सुना कि 2 time you escaped death? Oh yeah, man. So more than you, Shaira must have. I was shooting Devastated. for Firoz Nadirwala, Awara Pagal Deewana. Okay. And we were shooting in Twin Towers, below it. I've taken a shot of that. Of the Twin Towers. That is the last time Twin Tower you must have seen in any film. In any film. Okay. We left from there, came here and it fell. The next, I was going for a shoot. We were going to fly. And last moment, the shoot got cancelled. And I had seen my hotel room. We get our hotel rooms. ये कहाँ पे? Bali. Oh, when that tsunami hit. So the hotel room हमको मिलता है तो मेरा suite का मुझे room मिला. I said I wanted near the thing. Water. And both the time Shaira was not supposed to come with me. अच्छा. So this time also she was not supposed to because he was very young. So I said I'll go and come. So I said I want this suite. And believe you me, that was the suite which was completely gone in the tsunami. Okay. It was wiped out. तो आपको कैसा लगता है? You feel you're a cat with 9 I was lives? going to say, मैं नेचर से कुत्ता हूँ और जिंदगी से बिल्ली हूँ. नौ जिंदगी है. Yeah, तो मे बी मैं सूंघ लेता हूँ कुत्ते की तरह और बच जाता हूँ बिल्ली की तरह. तो 2 बार तो हो गया है. एंड बीच में 6 बार बचा होऊंगा घर पे शायरा से. But do you, मतलब does that make you introspect and feel how did this happen kind? No, I don't believe. You don't think too much. I don't believe in vastus. I don't believe in good luck, bad luck. I don't believe in इससे मिला, इसने मेरा लक ले लिया, मैं किसको लक दे रहा हूँ, ऐसा बैठना चाहिए. और नहीं, लेकिन did you think about बाप रे, I just missed death by a few seconds for a few days? You don't feel it. आपके आजू बाजू वाले make you feel it ना. शायरा, oh God, अहमद, अच्छा ऐसा हो गया था. My mom and then friends and they are, तो ऐसा अच्छा, तो then you realize आपको कोई बोलेगा ही नहीं तो आप फील ही नहीं करोगे. So welcome back to your third life, Ahmed. Thank you. And wish you all the best. Thank you so much. I hope you have many more lives. Thank you so much. Yeah, wish you all the best, and we're waiting to see Welcome. Yes, you will love the film. You will love the film.